बड़ी पुरानी कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। शत्रुघ्न सिन्हा और कालीचरण फिल्म पर ये वाली कहावत एकदम फिट बैठती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कालीचरण के प्रोड्यूसर एनएनसीपी राजेश खन्ना को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से राजेश खन्ना ने इस फिल्म में काम नहीं किया। उनके बाद सुनील दत्त साहब से बात की गई, मगर उन्हें कहानी पसंद नहीं आई। इसके बाद फिरोज खान जी से इस फिल्म के बारे में पूछा गया, पर कुर्बानी फिल्म के चलते उन्होंने भी कालीचरण में काम करने से इनकार कर दिया। तब शत्रुघ्न सिन्हा कालीचरण का हिस्सा बने। हालांकि एनएनसीपी पहले शत्रुघ्न जी के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि शत्रुघ्न जी तब विलन के तौर पर पहचाने जाते थे। लेकिन सुभाष घई साहब के काफी जोर देने पर सिप्पी साहब शत्रु जी को कालीचरण का हीरो लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुभाष घई के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी को इस फिल्म में लाना कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि भले ही शत्रु जी उस वक्त विलेन के रूप में मशहूर थे, लेकिन वो थे इतने व्यस्त एक्टर, यानी उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी और वो इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें 3-3 शिफ्टों में काम करना पड़ता था। सुभाष घई ने जब इस फिल्म के बारे में शत्रु जी से बात की तो उन्होंने घई साहब से कहा कि रात को घर पर आ जाओ, तब मुझे कहानी सुनाना। सुभाष घई अपने साथी भरत भल्ला को लेकर शत्रु जी के दिए हुए पते पर उनके घर पहुंच गए, लेकिन शत्रु जी तब भी अपने घर पर नहीं आए। लेकिन सुभाष घई और भरत भल्ला, जिन्होंने सलीम जावेद की जोड़ी से प्रेरित होकर घई भल्ला नाम से अपनी लेखक जोड़ी बनाई थी, वो दोनों तय कर चुके थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहानी सुनाए बिना वो आज वापस नहीं जाएंगे। दोनों शत्रु जी के इंतजार में बैठ गए। लगभग आधी रात को शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर लौटे। घई भल्ला को देखकर शत्रु जी ने उनसे हाय हेलो की और कहानी सुनने बैठ गए। सुभाष घई ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, पर चूंकि पूरा दिन मेहनत करने के बाद शत्रु जी उस वक्त तक थक चुके थे, तो उन्हें बीच बीच में नींद आ गई थी और कहानी सुनते सुनते शत्रुघ्न सिन्हा सो गए। सुभाष घई ने उन्हें जगाया। वो जाग तो गए और उन्होंने कहानी पूरी सुनी भी, मगर नींद का खुमार उन पर इतना ज्यादा गहरा था कि कहानी पर उनका ध्यान ही नहीं था। सो उन्होंने घई भल्ला को टरकाने के लिए कह दिया, वो सोचकर जवाब देंगे कि इस फिल्म में काम करेंगे या नहीं। क्योंकि शत्रुघ्न जी नींद में थे तो ध्यान से कहानी सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए तब उन्हें कहानी बहुत खास पसंद नहीं आई। मन ही मन वो फैसला कर चुके थे कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। पर चूंकि सुभाष घई जी आईएफटी के दिनों से शत्रुघ्न सिन्हा के अच्छे दोस्त थे और एक्टर की हैसियत से फिल्मी दुनिया में असफल होने के बाद कालीचरण से सुभाष घई बतौर डायरेक्टर अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे थे, तो दोस्त की खातिर शत्रुघ्न सिन्हा कालीचरण में काम करने के लिए तैयार हो गए। कालीचरण में काम करने की एक और बड़ी वजह भी थी शत्रुघ्न सिन्हा के पास। वो वजह थी एनएनसीपी का कालीचरण का प्रोड्यूसर होना। जी हाँ, एनएनसीपी उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उनकी फिल्म में काम करने की ताक में हर एक्टर रहता था। एनएनसीपी की फिल्म छोड़ना उन दिनों किसी एक्टर द्वारा की गई बहुत बड़ी बेवकूफी समझी जाती थी। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने कालीचरण साइन कर ली और शूटिंग और प्रोडक्शन पूरा होने के बाद जब कालीचरण रिलीज हुई तो बड़े हिट साबित हुई। बतौर सोलो हीरो शत्रुघ्न सिन्हा की ये पहली सुपरहिट फिल्म रही। दोस्तों, अगर आपने भी कालीचरण फिल्म देखी है तो कालीचरण का वो कौन सा फेमस डायलॉग है जो आपको सबसे पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और मजेदार किस्सा लेकर जल्द आपका दोस्त आरजे वीर दमन हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।